श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। कल हमने सप्तम माला की 35वीं मणि तक श्रवण किया। अब 36वीं मणि। भगवान प्रकृति से अतीत है, अतः उनके गुण नाशवान नहीं, दिव्य है, नित्य है। भगवान में प्राकृत गुणों का संस्पर्श लेश भी नहीं है, इसलिए भगवान निर्गुण है। भगवान के जो गुण हैं वे गुणी से अलग नहीं है। जीवों में गुण गुणी का भेद होता है। भगवान और उनके गुण दोनों सच्चिदानंद स्वरूप है, दोनों का एक रूप है। भगवान प्राकृत गुणों से रहित होते हुए भी स्वरूपभूत स्वाभाविक नित्य अनंत कल्याण गुण समूह से संपन्न है, अतः वे सगुण भी है। 37वीं मणि। भगवान में प्राकृत गुण नहीं, अतः वे निर्गुण हैं। उनमें प्राकृत आकार नहीं, अतः वे निराकार है। भक्त इनके दिव्य रूप में उनका पूजन करते हैं, अतः वे साकार भी है। 38वीं मणि। भगवान के कर्म भगवान के स्वरूप से भिन्न नहीं है, इसीलिए भगवान के कर्मों का नाम कर्म नहीं, लीला है। लीला सच्चिदानंद स्वरूप का चित स्वरूप विलास है। जैसे समुद्र की तरंगे समुद्र का ही विलास है, वैसे चित्त घन सिंधु भगवान की लीला चित्त स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 39वीं मणि। भगवान में जो ऐश्वर्य है वह संपूर्ण नहीं है, क्योंकि संपूर्णता भी निर्देश करती है कि वह इतना है, वह भी कोई सीमा का निर्देश करती है। पर भगवान का ऐश्वर्य तो संपूर्ण होते हुए भी अपरिमित है। उसकी गणना भगवान भी नहीं कर सकते। भगवान के गुण अनंत, अचिंत्य, अगम्य है। 40वीं मणि। भक्तों का आनंद बढ़ाने के लिए भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप आनंद समुद्र उमड़ता है। इसी कारण भगवान भक्त का आनंद बढ़ाने के लिए अपनी हार भी स्वीकार करते हैं। 41वीं मणि। भक्त और भगवान में जब होड़ लग जाती है तब भगवान अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। यह भगवान की प्रेमाधीनता है। भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भी करते हैं। वे तो नित्य विजयी है, उन्हें कौन हराए। पर भगवान और भक्त की होड़ में भगवान हार जाते हैं। 42वीं मणि। भगवान की लीला माधुरी और भक्त का प्रेम आपस में होड़ लगाए रहते हैं। भगवान की लीला भक्त के प्रेम को बढ़ाती रहती है और भक्त का प्रेम भगवान की लीला को। जिस प्रकार दर्शक और अभिनेता दोनों मिलकर अभिनय माधुरी का उपभोग करते हैं, वैसे ही भक्त और भगवान मिलकर लीला माधुरी का उपभोग करते हैं। 43वीं मणि। भगवान की कृपा शक्ति ही समस्त शक्तियों की स्वामिनी है तथा संपूर्ण शक्तियों को नियंत्रित करने वाली है। यह परम स्वतंत्र है। यह भगवान की अन्य शक्तियों को स्थगित करके प्रकट होती है। इस कृपा शक्ति के कारण ही भगवान अपनी सब शक्तियों को छोड़कर भक्त के अधीन हो जाते हैं। भगवान में कृपा शक्ति नित्य है, परिपूर्ण और असीम है, पर भक्त में व्यग्रता तथा भजन परिश्रम होना चाहिए। कृपा शक्ति प्रकट न होने तक कृपा शक्ति का संकेत समझकर अन्य शक्तियाँ प्रकट नहीं होती। जब भक्त की व्यग्रता एवं भजन परिश्रम से प्रकट की हुई कृपा शक्ति के सामने आती है, तब भगवान प्रकट हो जाते हैं और भक्त की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। 44वीं मणि। जिस प्रकार पेश होने पर उक से रस निकल पड़ता है, उसी प्रकार व्यग्रता से भगवान की कृपा शक्ति प्रकट हो जाती है। 45वीं मणि। भगवान की लीला कथा अत्यंत रुचिकर, सबको समान सुख देने वाली, किसी भी वस्तु की अपेक्षा न रखने वाली तथा अमोघ है। 46वीं मणि। भगवान से संबंध होते ही सारे दोष मिट जाते हैं। भगवान ने अपनी यह शक्ति लीला कथा में छिपा रखी है। भगवान ने कृपा करके अपनी लीला कथा माधुरी इसलिए छोड़ रखी है कि जगत के बहिर्मुख लोगों का कल्याण हो। ऐसे लोगों बहिर्मुखों से कहा जाए कि यम नियम आदि करो तो कौन करेगा, पर कथा में कोई रोचक प्रसंग आ जाए तो मन लग ही जाता है। 47वीं मणि।
आग को देखे नहीं, आग को समझे नहीं, पर आग से स्पर्श हो जाए तो आग का वस्तुगुण दाहकता जला ही देती है और जलने पर उस पर श्रद्धा अपने आप हो जाती है। इसी प्रकार लीला कथा से अपने आप श्रद्धा प्राप्त हो जाती है। 48वीं मणि, बिना पुण्य बल के, बिना भगवत कृपा के भगवत कथा सुनने को मिलती ही नहीं। जो तार्किक है वे उसे व्यर्थ मानते हैं और जो गृहासक्त है उन्हें मरने का भी अवकाश नहीं। 49वीं मणि, भगवान की लीला कथा के लिए एक ही उपाय है। उसकी जो धारा आती है उसके लिए अपने कानों का मार्ग खोल दो। वह पीयूष धारा बिना बाधा के कानों में जाती रहे। वह धारा जो भीतर पहुंची कि जन्म जन्मांतर के कूड़े की राशि को धो बहा दिया, फिर आग की आवश्यकता नहीं रहेगी और आग तो जलकर भस्म का ढेर छोड़ देती है। पर यह इस प्रकार की बाढ़ है कि सब चीज़ों को दूर बहा देगी और साथ ही अंतकरण को बना देगी द्रवतामय, उसे श्री कृष्ण प्रेम का साम्राज्य बना देगी। 50वीं मणि, भक्ति नहीं कर पाते इसका कारण है हृदय में मल भरा है। चाहे ज्ञानहीन हो, चाहे वैराग्यहीन हो, चाहे अशुद्ध चित्त, पर यदि कथा सुनते हो तो क्रमशः भक्ति के मार्ग पर आ सकोगे और प्रेम लाभ होगा। अंत में ज्ञान और वैराग्य भक्ति देवी की संतान है। भक्ति उन्हें अनायास तुम्हें दे देंगी। भक्ति तो साधन है, उसमें तो आवश्यकता है केवल श्रद्धा की। 51वीं मणि, जो शुद्ध भक्त है, भगवान के अनन्य है, जिन्हें सायुज्य, सारूप्य आदि मुक्तियाँ अच्छी नहीं लगती, वे भगवान के नित्य पार्षदों के अनुगत होकर सब प्रकार की कामना का परित्याग करके भगवान की सेवा चाहते हैं और भगवान उन्हें सेवा का अधिकार देते हैं। भगवान अपने श्री अंग की सेवा उनसे ही करवाते हैं। यह श्री अंग की सेवा उनको प्राप्त होती है जो ज्ञानियों, कर्मियों, भक्तों आदि सबसे आगे बढ़े हुए होते हैं, जो केवल भगवान की सेवा में ही रहना चाहते हैं। शुद्ध हृदय से इस प्रकार की भक्ति प्राप्त करने के दो ही उपाय है, या तो परम शुद्ध भक्ति या भगवत कृपा। 52वीं मणि, यह धारणा भ्रांत है कि मन की शुद्धि के बिना उद्धार की आशा नहीं। मन में यह भाव नहीं कि यह अग्नि है, पर स्पर्श करने से हम जल जाएंगे। अग्नि के दाहकता गुण को न जानने से वह मिट थोड़े ही गया। सूरज के प्रकाश के सामने कोई अनजान में आ जाए तो क्या उसे ताप प्रकाश नहीं मिलेगा? वस्तुगुण होता ही है। ऐसे ही भगवान के शरण होने से उद्धार निश्चय ही हो जाता है। 53वीं मणि, पापों से ताप से बचने का सीधा उपाय है श्री कृष्ण से प्रेम कर लो। इंद्रियों के जो दोष है, अवगुण है, वे सब मिट जाएंगे। जिस प्रकार राजा के साथ प्रेम करने वाले के पास चोर नहीं आते, उसी प्रकार जिनका भगवान से प्रेम है उसके सामने पाप ताप सब अपने आप ही मिट जाते हैं। 54वीं मणि, ब्रह्मा जी और चीज़ों का दान दे सकते हैं पर भक्ति का नहीं, क्योंकि यह उनके हाथ की बात नहीं। 55वीं मणि, जिन लोगों के शरीर, मन, वाणी श्री कृष्ण को लेकर एक नहीं हो गए हैं, उनके लिए श्री कृष्ण सब समय सोए हुए हैं। पर जिन लोगों के शरीर, मन और वाणी प्रेम को लेकर श्री कृष्ण के संबंध से एक हो जाते हैं, उनके लिए श्री कृष्ण स्वयं आकर पुकार पुकार कर उनके पास जाते हैं। 56वीं मणि, 56वीं मणि, शरीर, मन और वाणी तीनों की एकतांता हो जानी चाहिए। बस श्री कृष्ण का स्पर्श हो जाएगा। शरीर, मन, वाणी से एकतान होने पर भक्त को पुकारना नहीं पड़ता, भगवान ही उसे पुकारते हैं। 57वीं मणि, व्यवहार में जो बाह्य अच्छापन है उनका भी असर होता है। चित्त शुद्धि और निचित्त निरोध करने के समय बाहर का त्याग न हो तो काम नहीं चलता, पर अंतकरण की अशुद्धि को छुपाकर बाहर शुद्ध व्यवहार करना भी बहुत दिन तक संभव नहीं हो सकता। बाहरी शुद्धता अंतकरण की शुद्धि में सहायक है। बाह्य भाव बगीचे की बाढ़ है, दीपक का आवरण है, अतएव बाहर के त्याग की भी बड़ी आवश्यकता है। 58वीं मणि, खान पान आहार के साथ धर्म का बड़ा संबंध है। खाए हुए अन्न के 3 भाग होते हैं, स्थूलांश का मल, मध्यमांश का मांस और सूक्ष्मांश का मन बनता है।
सात्विक, राजसिक, तामसिक, जैसा अन्न होगा वैसा ही मन बनेगा और मन के अनुसार ही सारे कार्य होते हैं। 59वीं मणि, मन बड़ा संक्रामक है। जैसा मनोभाव से युक्त होकर अन्न दिया जाता है खाने वाले पर, वैसा ही उसका प्रभाव होता है। क्रोधी का अन्न खाने से क्रोध, कामी का अन्न खाने से काम उत्पन्न होगा। जहर भरे भाव से देने पर अन्न में जहर का सा असर हो जाता है। एक आदमी अन्न खिला रहा है और सोचता है यह आफत कहाँ से आ गई, उसे बड़ा भार मालूम हो रहा है, तो उसका खिलाया हुआ अन्न बचेगा नहीं। एक आदमी बीमार है और अनिच्छा से बाध्य होकर उसे भोजन बनाना पड़ता है, तो इसका भी बुरा असर होगा, शोक विषाद पैदा होगा। माँ बीमार होकर भी बनाए तो उसका अच्छा ही असर होगा, क्योंकि माँ का भाव शुद्ध है, उसमें स्नेह है। 60वीं मणि, सदन्न का अर्थ है जो परिश्रम पूर्वक ईमानदारी से कमाए हुए धन से हिंसा रहित सात्विकता पूर्वक किसी का भी हक न मारकर न्यायपूर्वक अर्जन किए हुए धन से लाया जाए। पहली बात तो यह हुई, दूसरे अन्न जाति से भी सात्विक हो तथा तीसरे जिसके द्वारा प्राप्त हो वह देने वाला, बनाने वाला और परोसने वाला भी सात्विक भावपन्न हो। 61वीं मणि, जब बहिर्मुखता बढ़ जाती है तब मनुष्य कहने लगता है कि अमुक जगह खाए, अमुक के हाथ का खाए, इसमें क्या तथ्य है। ये सब संकीर्तनता की बातें हैं, इनमें उदारता नहीं, इन्हें छोड़ने में ही उदारता है। पर ऐसी उदारता जहाँ आती है वहाँ दुख दैन्य आदि बढ़ते हैं। अमुक के हाथ का न खाए, अमुक के हाथ का खाए, इसमें किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं है कि यह नीच है, हम पवित्र हैं। अरे वह नीच क्यों, हम उससे भी नीच हो सकते हैं। किसी के प्रति घृणा करना तो पाप है, यह तो अपने बचाव के लिए है। माँ रजस्वला होती है तब हम उसकी भी हाथ का अन्न नहीं खाते, घृणा थोड़ी ही है। 62वीं मणि, बड़भागी वे नहीं जिनके पास प्रचुर मात्रा में धन है या जिनका विषयों में बहुत प्रेम है, बड़भागी वे हैं जिनका भगवान में प्रेम है। 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण से जो भगवान से प्रेम नहीं करता, एक चांडाल जो भगवान के चरणारविंद का सेवक है, अधिक सौभाग्यशाली है। भगवान में प्रीति संपादन कर लेना कोई छोटे मोटे भाग्य की बात नहीं है, यह तो परम सौभाग्य है। 63वीं मणि, भोग मनुष्य को अंधा बना देता है और वह भगवान को तथा धर्म को भूल जाता है। अंधा होने पर सुरमा लगाया जाता है, भगवान भी ऐसे भोगे के दरिद्रता रूपी सुरमा लगाते हैं जिससे उसे ज्ञान होता है। 64वीं मणि, पूजा होती है सफलता में, असफल महात्मा को कोई भी नहीं पूजता, सफल राक्षस को भी सब पूजते हैं। वास्तव में तो जगत सफलता को नहीं पूजता, वह तो अपने स्वार्थ को ही पूजता है। 65वीं मणि, प्रेम होना चाहिए। जिस वस्तु में प्रेम होता है उसके सेवन में नींद नहीं आती, जी नहीं उबता। भगवान की सेवा का समय उपस्थित होने पर प्रेमी के सामने जितने भी प्रतिबंध हो वे अपने आप हट जाते हैं। 66वीं मणि, मंत्र की शक्ति विज्ञान से अधिक है। मंत्र के द्वारा जो जैसा करना चाहे कर सकते हैं। प्राचीन काल में मंत्र विज्ञान को लोग जानते थे और मंत्रों पर उनका विश्वास था। मंत्र के द्वारा ऐसे काम होते थे जिनको आज असंभव माना जाता है। इसी कारण भौतिक विज्ञान की उस समय इतनी आवश्यकता नहीं थी। मंत्रों के द्वारा बड़े से बड़े निर्माण और ध्वंस के काम होते थे। उस समय विज्ञान भी था, विज्ञान असुरों के पास था और मंत्र ब्राह्मणों के पास। मय दानव ने अर्जुन को अपनी मायावी विज्ञान सिखाने को कहा था, परंतु अर्जुन ने मना कर दिया कि इससे हमारी पवित्रता नष्ट हो जाएगी, फिर हमारी वीरता कहाँ रहेगी। 67वीं मणि, अविद्या बाहर से मनोरम पर भीतर से दुखदायी होती है। देखने में बड़ी सुंदर पर अंदर जहर भरा है। अविद्या से विषय रूपी मीठा विष निरंतर निकलता रहता है। जगत के जीव उसे बार बार पीकर मृत्यु को वर्ण करते हैं। 68वीं मणि, ज्ञानियों एवं कर्मयोगियों का परम पुरुषार्थ मोक्ष है, पर प्रेमी भक्तों का परम पुरुषार्थ भगवान ही भगवान की सेवा है। भगवान की सेवा के लिए वे भगवान का भी त्याग कर देते हैं। प्रेमी भक्त संयोग एवं वियोग दोनों अवस्थाओं में भगवान की सेवा स्वीकार करते हैं।
ज्ञानी और योगी भगवत साक्षात्कार करके अपने स्वरूप को खो देते हैं, पर प्रेमी भक्त अपने आत्मा को खोकर भी आत्मस्मृति को नहीं खोते। भगवान की सेवा का समय आने पर उनकी आत्मस्मृति फिर जागृत हो जाती है और वे तुरंत भगवान की सेवा में लग जाते हैं। वे सेवा को भूलकर आत्मा को नहीं खोते, सेवा में आत्मा को खो देते हैं। 69वीं मणि, कर्मयोग, ज्ञान योग आदि के साधक साधना की सिद्धि चाहते हैं। सिद्धि मिलने पर वे साधना को छोड़ देते हैं, वह साधना भार बन जाती है। जो लोग सिद्धि के लिए साधना करते हैं उनको पहले भी उस साधना में इसीलिए रस आता है कि शीघ्र सिद्धि मिल जाएगी, पर भक्त में तो प्रेम के लिए ही प्रेम है, वह तो आदि से लेकर सदा प्रेम ही है, अंत तो है ही नहीं। प्रेम की सिद्धावस्था नित्य अतृप्त रहती है, अतः वह नित्य बढ़ता है। ज्ञान योग, योगाभ्यास आदि में एक अवस्था आती है कि जहाँ अलम है, तुष्टि है, समाप्ति है, पर प्रेम का यह स्वरूप है कि वह सदा नए नए रसास्वाद के लिए व्याकुल रहता है। प्रेमी भक्त सर्वदा सर्वभाव से पूर्ण होते हुए भी सर्वदा सर्वभाव से अपूर्णता का बोध करते हैं। 70वीं मणि, ज्ञान योग से भगवान को ब्रह्म समझकर भजने वाले संसार से मुक्त होना चाहते हैं। अष्टांग योग वाले समाधि योग चाहते हैं। भक्त लोग सामीप्यादि मुक्ति चाहते हैं। ये सब आत्महित चाहते हैं। श्री कृष्ण हित की चिंता किसी के मन में नहीं है। वे तो श्री कृष्ण को नित्य सुखमय मानते हैं, पर जो लोग श्री कृष्ण के साथ ममता के बंधन से बंधकर उनको पुत्र, सखा, प्राणवल्लभ आदि मानते हैं, वे अपने सारे सुखों को भूलकर श्री कृष्ण के हित की चिंता करते हैं। उनका अपना सुख दुख कुछ नहीं रहता। श्री कृष्ण भी ऐसे ममतावान भक्तों की ममता के अनुरूप लीला करके दिव्य प्रेम रस का आस्वादन करते हैं। ऐसे प्रेमी भक्त धन्य है। 71वीं मणि, भगवान की कृपा शक्ति इतनी बलवती है कि सारी शक्तियाँ उसके अनुगत रहती है। भगवान भी उसके वश में होकर भक्त के साथ नाना प्रकार के बंधन स्वीकार करते हैं। 72वीं मणि, भगवान की जितनी लीलाएं हैं उनमें बाल लीला परम उदार है। अन्य लीलाओं में यदि भगवान किसी को ज्ञान दे दे, राक्षसों को मार दे अथवा राजाओं को राजा बना दे, इसमें कोई बड़प्पन नहीं है। बड़ा बड़ा बन जाए, इसमें कोई बड़प्पन नहीं। बड़ा छोटा बन जाए, इसमें ही बड़प्पन है। बाल लीला में भगवान को अज्ञ बालक बनना पड़ता है। अज्ञ बालकों के साथ स्वयं सम्मिलित होकर वैसे ही लीला करनी पड़ती है और इसी में उदारता है। 73वीं मणि, भगवान के माता पिता, आभूषण, धाम, लीला, वस्तु आदि सब भगवान के ही स्वरूप है और सब नित्य है। 74वीं मणि, शक्ति के प्रकाश में तारतम्यता के हिसाब से अवतारों के नाम में तारतम्यता होती है। जो भगवान कुर्म है वे ही मत्स्य है, वे ही श्री कृष्ण है। शक्ति प्राकट्य के भेदानुसार अवतारों की संज्ञा होती है। भगवान कुर्म, मत्स्य आदि प्राकृत देह धारण करते हो यह बात नहीं। उनका जो नित्य सिद्ध स्वरूप है वही जगत में आविर्भूत होता है। भगवान के जितने चिन्मय स्वरूप हैं सभी अनादिकाल से नित्य धाम के दिव्य लोकों में नित्य विराजित है और वे श्री विग्रह लीला विलास के लिए प्रकट हो जाते हैं। एक ही भगवान अनंत स्वरूपों में बने हुए हैं। उनमें भेद होते हुए भी सर्वथा अभेद और अभेद होते हुए भी भेद है। वस्तुतः भेद उनमें कुछ भी नहीं, चाहे अंश रूप से आवे चाहे अंश रूप से। जब स्वयं भगवान अवतार लेते हैं तब सारे अवतार आकर उनमें मिल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण में मत्स्य, कुर्म आदि सभी अवतारों के कार्य होते हैं। कई छोटे बड़े का भाव नहीं समझना चाहिए, यह तो भगवान की लीला है। 75वीं मणि, भगवान की अचिंत्य महाशक्ति में विश्वास किए बिना लीला में रस नहीं आएगा। उसमें स्थान स्थान पर संदेह उत्पन्न होगा या उन लीलाओं का आध्यात्मिक अर्थ लगाकर उनका माधुर्य नष्ट कर दिया जाएगा। भगवान की लीलावली भक्तों के सामने नित्य सत्य है और वास्तव में तो सत्य है ही। आज के लिए इतनी ही मणि, आगे की मणि हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।